ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि गॉडजिला अपने फाइट से बचकर निकल नहीं पाया। अपने 60 साल के सिनेमैटिक हिस्ट्री में गॉडजिला 30 से ज्यादा लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुका है, पर इनमें से सिर्फ 4 मूवीज में उसकी मौत हुई थी। गॉडजिला ने हर मूवी में प्रूव किया है कि उसे क्यों नेचर का सबसे बड़ा खलनायक कहा जाता है। खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर जैसे कि गिगान, गिडोरा जैसे एलियंस और बायलेंटे भी उसके सामने टिक नहीं पाए। जिस बंदे को इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर्स भी नहीं मार पाए तो इंसान क्या ही कर लेंगे। पर कुछ मोमेंट्स में गॉडजिला ने अपनी जान गंवाई है। वो मूवीज कौन सी है और किस तरह से गॉडजिला को अपनी मौत को गले लगाना पड़ा, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। गॉडजिला 1954। गॉडजिला ने ऑलमोस्ट 30 मूवीज में हड़कंप मचाया है, पर वो अपने डेब्यू मूवी में ही मारा गया था। उसने पहली बार 1954 के गॉडजिला में दहशत फैलाई थी। गॉडजिला के तबाही को देख डॉक्टर सेरिजावा जापान को बचाने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का निर्माण करते हैं। इस बॉम्ब के धमाके से 10 किलोमीटर के रेडियस में की हर जिंदा चीज मारी जाएंगी। इतने खतरनाक हथियार की वजह से डॉक्टर सेरिजावा किसी पर भी भरोसा न कर खुद इस बॉम्ब को गॉडजिला पर गिराते और इसी के साथ दोनों की मौत हो जाती है। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने गॉडजिला के आसपास के सभी ऑक्सीजन एटम्स को स्प्लिट कर बॉम्ब में बदल दिया और इसी तरह से गॉडजिला की मौत हो गई। हाँ, वो बात अलग है कि मूवी के हिट होते ही तोहो ने 1955 के सीक्वल में गॉडजिला को फिर से जिंदा कर दिया। गॉडजिला राइट्स अगेन में बताया गया है कि दूसरे गॉडजिला का जन्म उसी एटॉमिक बम से हुआ था जिससे ओरिजिनल गॉडजिला जन्मा था। मतलब 1954 के मूवी का गॉडजिला ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से सच में मारा था। अगले 41 साल तक तो उन्हें गॉडजिला को मारा नहीं। अपने सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को कोई मारना थोड़ी ना चाहेगा। गॉडजिला ने शोवा एरा में काफी हड़कंप मचाया, जिसका अंत हुआ 1975 के टेरर ऑफ मेगा गॉडजिला के साथ। आगे 1984 में रिटर्न ऑफ गॉडजिला के साथ हेसे एरा की शुरुआत की जाती है, जो सिर्फ टोटल 7 मूवीज तक ही चला। हेसे एरा को रैप अप करने के लिए तो उन्हें 7वीं मूवी गॉडजिला से डिस्ट्रॉयर में गॉडजिला को ही मारने का फैसला कर लिया। इसी के साथ गॉडजिला को एक प्रॉपर एंडिंग भी मिल पाई। गॉडजिला से डिस्ट्रॉयर के वक्त गॉडजिला एक्सेस रेडिएशन की वजह से फूटने के कगार पर था। डिस्ट्रॉयर से शुरुआत में हारने के बाद उसे मारने के लिए गॉडजिला के पास यही रास्ता बचा था, पर इसी के साथ वो पूरी जापानीज पॉपुलेशन को भी खत्म कर लेता। पर मूवी के आखिर में गॉडजिला का बेटा गॉडजिला जूनियर डिस्ट्रॉयर के हाथों मारा जाता है। गॉडजिला अपने बच्चे को मरता नहीं देख पाया और उसने अपने लाइफ एसेंस को गॉडजिला जूनियर में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से गॉडजिला जूनियर को नई जिंदगी मिली और आगे अपना गोजिरा डिस्ट्रॉयर को भी मारने में कामयाब हो जाता है। पर इस लड़ाई के दौरान गॉडजिला अपनी जान गंवा बैठता है। 1998 की फिल्म में दिखाया गया क्रीचर गॉडजिला है या नहीं, इस आर्गुमेंट में मैं गिरना नहीं चाहता, पर इस मूवी में दिखा गॉडजिला तीसरी बार मारा था। इस मूवी में गॉडजिला एक 180 फुट ऊंचा डायनासोर की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर था, जो न्यूयॉर्क के गलियों में तबाही मचा देता है। अमेरिकन सोल्जर इस गॉडजिला को अपने मॉडर्न हथियार से आखिर में मारने में कामयाब हो जाते। वैसे गोजिला को मैंने तो पहली बार इसी अवतार में देखा था। आपने गॉडजिला की कौन सी पहली मूवी देखी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2000 में तोहो ने गॉडजिला के फ्रेंचाइजी को गॉडजिला 2000 और गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉरियस के साथ जिंदा किया। तुरंत बाद ही 2001 में सभी मॉन्स्टर को एक साथ लाकर मूवी बनाई गई। इस मूवी की स्टोरी में सीधे ओरिजिनल 1954 के कंटिन्यूटी को रखा गया। इस मूवी में बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मरे जापानीज लोगों की आत्माओं ने गॉडजिला के शरीर को वश में कर लिया है। रिटर्न आते ही इस किलिंग मशीन ने एक के बाद एक तीनों गार्डियन एंजल जैसे कि बैरागॉन, मोथरा और किंग गिडोरा को मार दिया। पर गॉडजिला के यूनिवर्स में कोई मरता थोड़ी ना है। फिल्म के आखिर में तीनों फिर से जिंदा होकर ह्यूमैनिटी को गॉडजिला को मारकर बचा लेते हैं। इस तरह से 30 मूवीज में गॉडजिला ने 4 बार अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप अगली बार गॉडजिला पर कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।